बॉस, दुनिया में दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो वो जो अपने जीवन में आने वाली हर समस्या, हर कठिनाई, हर बाधा से डरकर गिव अप कर लेता है, और एक वो जो हर समस्या, हर बाधा से डटकर सामना करता है और कभी भी गिव अप नहीं करता, क्योंकि उस बंदे को पता है कि मैं अब अपनी मंजिल और अपनी जीत के बहुत करीब हूँ। अगर मैं अब गिव अप कर गया तो शायद मैं पूरी जिंदगी इस अफसोस में रहूंगा कि मैंने समस्या से डरकर हार मान ली। और वैसे भी जहाँ संघर्ष बढ़ने लगे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए बाधा आने लगे तो समझो तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है। किसी ने क्या खूब कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, ये जो हमारा जीवन है ना, वो बिल्कुल क्रिकेट मैच जैसा है। जिस तरह एक प्लेयर बॉलिंग करता है और बैटिंग, ठीक उसी प्रकार बैटिंग तुम कर रहे हो और बॉलिंग तुम्हारा जीवन। बस फर्क इतना है कि क्रिकेट मैच में प्लेयर्स और विकेट्स दोनों होते हैं, जो कि विकेट्स पे लगते ही बैट्समैन आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बैट्समैन तुम हो, लेकिन ना तो कोई प्लेयर्स होगा और ना ही कोई विकेट। अगर होगा सिर्फ तुम दो लोग, एक तो तुम स्वयं और दूसरा तुम्हारा जीवन, जो कि तुम्हें एक के बाद एक बॉल फेंकता जाएगा और तुम चाहकर भी आउट नहीं हो सकते। क्योंकि मैंने कहा है ना तो कोई विकेट्स है और ना ही कोई प्लेयर्स, और तुम इस मैच में तब तक आउट नहीं हो सकते जब तक तुम खुद इस मैदान को छोड़कर भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती अगर तुम इस मैदान में डटे रहे। दरअसल हकीकत तो यह है कि जो हमारी लाइफ बॉल फेंकती है ना, या कहे संघर्ष कठिनाई आती रहती है, वो सब हमारे लिए अवसर होते हैं, जो कि छोटे बड़े कैसा भी हो सकता है। बस हमें लगातार इन अवसरों को स्वीकार करके अपने मैदान में डटे रहना है। और यही अवसर हमारे जीवन में फेंकने वाली बॉल है, जो अगर एक निकल गई तो क्या हुआ, दूसरी तो है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, अभी सब है। और ये जब तक है जब तक हम खुद मैदान छोड़कर भाग ना जाए। इसलिए लगे रहो, कोई एक ना एक बॉल तो जरूर लगेगी बैट पर और वहीं से हमें सफलता मिलेगी। बस याद रखना कि कभी नेवर गिव अप नहीं करना। अगर अब भी जीवन की बॉल को नहीं समझे तो चलो कुछ और उदाहरण मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके बाद जरूर समझ जाओगे। एक बंदा जिसके ना तो हाथ थे ना ही पैर, अब ऐसे बंदे का जीवन कैसा रहा होगा। तुम सोच रहे होंगे कि वो बंदा तो अपने जीवन में पैदा होते ही हार गया होगा। जब ये बंदा पैदा हुआ तभी इसके माँ बाप को चिंता थी कि अपने जीवन में क्या करेगा, कैसे इसकी लाइफ कटेगी। लेकिन इस बंदे ने जब स्कूल जाना शुरू करा तो लोग इसका बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी इस बंदे ने हौसला रखा। और जब ये 10 साल का हुआ तब इसने एक आर्टिकल में पढ़ा कि मेरी जैसी बीमारी एक और लड़की को है और उसका भी जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। तब इस बंदे ने सोचा कि मैं केवल अकेला ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इस संघर्ष का सामना कर रहे हैं। इस लड़के का मानना था कि ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है और मैं इसे ऐसे काम में लगाऊंगा जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। तब 17 साल की उम्र में इसने चर्च के अंदर एक मोटिवेशन स्पीच दी, और ना ही सिर्फ स्पीच बल्कि इस बंदे ने स्विमिंग और मुंह से पेंटिंग भी करनी शुरू कर दी। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि निक फिशिंग है, जिसे आज पूरी दुनिया बिना हाथ पैर वाले के नाम से जानती है। चलो एक और उदाहरण बताता हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आज कौन नहीं जानता। आज वो बॉलीवुड के स्टारों में शामिल है। तो क्या इन्हें ये सफलता एकदम मिल गई? नहीं, पूरे 12 साल तक संघर्ष करा। हर जगह एक्टिंग के लिए ऑफिस में काम मांगने जाते और हर जगह रिजेक्ट कर दिए जाते कि तुम पहले अपनी शक्ल तो देख लो, अपना रंग देखो, अपना शरीर देखो कितना दुबला पतला है। इसी प्रकार उन्होंने ना जाने अपनी लाइफ में ऐसे कितने रिजेक्शंस देखे, कितना समय दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया और अपनी सफलता के लिए लगातार प्रयास करते गए। और लगातार प्रयास के बाद सन 2012 में इन्होंने फिल्म सरफरोश में डेब्यू की एक्टिंग करी और वो एक्टिंग लोगों को इतनी पसंद आई कि लोग इनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए। और यहीं से ही इतने संघर्ष के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक नई पहचान मिली। अब ये बताओ, जब इतने संघर्ष के बाद इन लोगों ने गिव अप नहीं किया तो तुम कैसे कर सकते हो? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अगर एक दिन के लिए रूम में बंद कर दे तब तुम क्या करोगे? तुम्हें एक हफ्ते के लिए रूम में बंद कर दे तब तुम क्या करोगे? और टाइम पीरियड्स बढ़ाऊं, जब तुम्हें 1 महीने के लिए रूम में बंद कर दे तब तुम क्या करोगे? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। चलो अगर तुम्हें 1 साल के लिए कोठरी में बंद कर दिया जाए तब तुम क्या करोगे? जान निकल जाएगी ना। अगर मैं तुम्हें एकदम से कह दूं कि नहीं यार, तुम्हें तो 27 साल के लिए जेल में रहना है, तुम तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दोगे, क्योंकि बाहर आओगे तब तक शरीर कमजोर पड़ जाएगा, आंखें धुंधली हो जाएगी, शायद तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी तहस नहस हो जाएगी। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि एक इंसान को 27 साल जेल में रहना पड़ेगा? और जब वो महान हिम्मत वाला इंसान जेल से बाहर आएगा तो उनके आने के 5 साल बाद ही साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे। क्या बोलोगे? इनको भारत से भी भारत रत्न अवार्ड जीत कर ले गए वो। अब ये बताओ, जब
कोई इंसान बिना हाथ पैर के हार नहीं मान सकता। एक इंसान जिसने 12 साल तक मेहनत करी उसने हार नहीं मानी। एक वो इंसान जिसने 27 साल जेल में निकाल दिए उसने हार नहीं मानी। तो तुम कैसे हार सकते हो? तुम कैसे गिव अप कर सकते हो? इसलिए भाई अपने अंदर वो चीज़ लाओ जो इन सब के अंदर कॉमन थी, और वो थी अपने सपनों को लेकर एक जिद। तुम भी जिद लाओ, अपने लिए ना सही, कम से कम अपने सपनों के लिए। जब सपना टूटता है तो बहुत दर्द होता है कि मैंने क्या क्या देखा था, लेकिन मैं भविष्य में कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ एक कमजोरी की वजह से, अपने गिव अप की वजह से। इसलिए अपने अंदर जिद पैदा कर दो कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे इस चीज़ को हासिल करना है तो करना है। बस अब मैं और गिव अप नहीं कर सकता, अब मैं और नहीं हार सकता। अब सिर्फ मुझे अपने आने वाले भविष्य को साकार करना है, और उसके लिए अब मैं हर संघर्ष, हर कठिनाई से लड़ जाऊंगा, लेकिन अब गिव अप नहीं करूंगा। अब जब दुनिया में कुछ महान लोगों ने अपनी जिद के आगे सफलता को झुका दिया, बस अब मैं भी अपनी जिद से सफलता को झुकाकर ही दम लूंगा। मेरे कान में कहा खुदा ने, हौसला रख, डोलना नहीं, आखिर में दिन अच्छे आएंगे, चुप कर जा, किसी को बोलना नहीं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को रोते हैं, जिसे उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। किस्मत की लकीरों पर अब एतबार करना छोड़ दे, जब इंसान बदल सकते हैं तो लकीरें क्या चीज़ है। कभी भी हिम्मत मत हारो दोस्त, आप कभी नहीं जान सकते कि आपका आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। जय हिंद, जय भारत।